लखनऊ की 13 साल की बच्ची जिसे शाहिद ने मारा, या दिल्ली की 16 साल की साक्षी जिसे साहिल ने मारा। मैं कविता नहीं बोल रहा हूँ, ये फैक्ट्स हैं। ऐसी खबरें रोज सामने आती है और हम में से कई लोग इसे अनदेखा कर देते हैं, ये सोच के कि यार इससे अपने को क्या लेना देना, ये अपना प्रॉब्लम थोड़ी है, ये तो उस कास्ट की प्रॉब्लम है, या वो एरिया खराब है, या गरीबी की प्रॉब्लम है, या लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है। और हम ऐसा सोचते सोचते एक समाज के तौर पर यह भूल गए हैं कि किस तरह से हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया गया था अजमेर में 1992 में। और ये वो हिंदू लड़कियां थी जो किसी स्पेसिफिक कास्ट की नहीं थी, या किसी स्पेसिफिक खराब एरिया की नहीं थी, या गरीब नहीं थी, या कम पढ़ी लिखी नहीं थी, बल्कि अच्छे घरों से थी, ऐसे घरों से थी जो आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम थे। तो आइए पहले ये जानते हैं कि हुआ क्या था अजमेर में 1992 में। तो नवज्योति नाम के लोकल न्यूज़पेपर ने 92 में कुछ न्यूड इमेजेस और पूरी कहानी पब्लिश करी थी पेपर में कि कैसे स्कूल की बच्चियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है लोकल गैंग्स द्वारा। दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब ये घटना लोगों के सामने आई थी। इसकी शुरुआत तब हुई जब फारूक चिश्ती ने अजमेर की सोफिया गर्ल्स स्कूल की एक बच्ची को फंसाया और उसका रेप करके फोटो लिए, फिर उसको ब्लैकमेल किया कि उसे और लड़कियों से मिलवाए। ऐसे ही करके ये गैंग भी बड़ा होता गया और इनके विक्टिम्स भी बढ़ते गए। बढ़ते बढ़ते इस गैंग ने लगभग 250 बच्चियों का रेप किया और रिपोर्ट्स के अनुसार तो इन सब की उम्र 11 से 20 के बीच की थी। काफी विक्टिम्स ने तो सुसाइड कर लिया। इस गैंग में कौन कौन थे? कांग्रेस के मेंबर्स और खादिम फैमिली के कुछ लोग जो अजमेर दरगाह के रिलीजियस केयर टेकर्स हैं, और इनके लीडर फारूक और नफीस चिश्ती। फिर धीरे धीरे इसके लिए समाज में जागरूकता और गुस्सा बढ़ने लगा। तब जाके पुलिस ने कुछ अरेस्ट किए। कुल मिला के 18 लोगों के नाम सामने आए। इनमें से एक ने तो सुसाइड कर लिया, और फारूक चिश्ती जो इनका लीडर था उसको मेंटली अनस्टेबल घोषित कर दिया गया। अब आप देखिए, ये कांड सामने आया 92 में, और 98 में जाके मात्र 8 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। परंतु 2001 में राजस्थान हाई कोर्ट ने उसमें से भी 4 लोगों को एक्विट कर दिया, और बचे हुए जो 4 लोग थे उनकी सजा 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने कम करके 10 साल कर दी। अब अगर आपको भारत की राजनीति और न्यायपालिका का थोड़ा भी ज्ञान है तो आपको इस बात से ज़्यादा हैरत नहीं होगी कि इतने बड़े और जघन्य अपराध के लिए इतने कम लोगों को इतनी कम सजा हो। और ऐसे में हम दूसरों को कोसने लगेंगे। लेकिन कब तक दूसरों को कोसोगे? हम किसी और को क्या कोसें जब हमारा ही हिंदू समाज अपनी बच्चियों को न्याय दिलाने में सफल नहीं रहा। जो कल्प्रिट इसमें शामिल थे और वो जिस समुदाय से हैं, वो जिस समुदाय का हिस्सा हैं, वो काफिर महिलाओं के प्रति कितनी घृणित विचारधारा रखता है, ये हम सबको पता है। लेकिन हमने क्या किया? और मान लेते हैं कि किसी ने ये लड़ाई शुरू करी थी, लेकिन क्या हम एक समाज के तौर पे इस लड़ाई को आगे ले जा पाए? क्या हम प्रशासन पर दबाव बना पाए कि वो हमारी बच्चियों को न्याय दिलाए? और इसका उल्टा हमारे ही लोग आज भी उस जगह जाते हैं जहां इस अपराध को अंजाम दिया गया था, जहां मासूम हिंदू बच्चियों के साथ शोषण हुआ, रेप हुआ। तो ऐसे में हम किसको दोष दें? चलिए, ये तो ठहरी दशकों पुरानी बात, पर अब अभी ये देखिए, आज जो अजमेर शहर में हिंदू भाई जुलूस निकालना है, हमने जो पिछले जुम्मे को निकाला था वो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुसाफी हुई थी, तो उसका तो जस्टिफिकेशन है। हम तो किसी के देवी देवताओं की बेइज्जती नहीं करते। हमने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की थी, इस बात का जुलूस था। आज जुलूस किस बात का निकाला जा रहा है? नुपुर शर्मा की हिमायत में निकाला जा रहा था। लास्ट मोमेंट में इन्होंने बैनर चेंज कर दिया। तो मतलब कोई हमारी नबी की, हमारे प्रोफेट की शान में गुस्ताखी करेगा और हम उसके अरेस्ट की मांग करेंगे तो आप उसके साथ सॉलिडेरिटी शो करेंगे। और चलो, ये बात भी 1 साल पुरानी हो गई, पर इसको देखो, ये सरवर चिश्ती, इसका रीसेंट बयान देखो। उसे करप्ट नहीं हो सकता है, मूल्यों से करप्ट नहीं हो सकता। लड़की ऐसी चीज है कि बड़े से बड़े वो थे ना, क्या नाम, मीनाक्षी ने जिनके साथ किया था, क्या नाम, जो पेड़ के नीचे बैठे, मेनका, विश्वामित्रा जैसे घटक। अच्छा, जितने बाबा लोग जो जेल में है ना, ये सिर्फ वही है जो लड़कियों के मामले में फंसे। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि बड़े से बड़ा फिसल जाता है। ये बोल रहा है कि लड़की चीज ही ऐसी होती है तो लड़के क्या करें? लड़कों की क्या गलती? सरवर चिश्ती अजमेर दरगाह का केयर टेकर है, जहां आज भी हमारे लोग चादर चढ़ाने जा रहे हैं।
जिसका सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं बल्कि वर्तमान भी अन्याय, घृणा और भेदभाव से भरा हुआ है। ये आज भी इसको जस्टिफाई कर रहा है। हमारे लोग, हमारे नेता, फिर वो चाहे किसी भी गुट के हो, किसी भी वर्ग के हो, कोई भी इस घटना को एक परमानेंट मुद्दा नहीं बना पाया। और उसका नतीजा ये है कि आज भी हिंदू महिलाएं ऐसे अपराधों का शिकार बन रही हैं। फिर वो चाहे साक्षी हो या पुणे की वो बच्ची जिसे जावेद शेख ने अगवा कर उसको टॉर्चर किया। इस पूरी घटना में अगर किसी ने सच में हिम्मत दिखाई है तो वो वीरांगनाएं हैं जो आज भी 31 साल बाद कोर्ट के चक्कर काट रही है, जो निडर होकर अकेले लड़ती रही। इनमें से कुछ तो अब थक चुकी हैं यार। और ये तो स्वाभाविक है जब हमारे हिंदू समाज के ही लोग डटकर, निडर होकर इनके पीछे नहीं खड़े रह सके। ऐसे में हमें इनकी हिम्मत को नमन करने के साथ साथ खुद पर भी शर्मिंदा होना चाहिए। अजमेर वो भयानक कहानी नहीं है जो 92 में हुई थी। ये हमारे वर्तमान की कहानी है जो हमारी बेटियों, हमारी बहनों के साथ आज भी हो रही है। कुछ जो सामने आती हैं और कुछ जो हमसे छुपी रह जाती हैं। लेकिन आज भी हमारी हिंदू बहनें, हमारी हिंदू बेटियां ऐसे अपराधों का शिकार बन रही हैं। और ऐसे में एक ही सवाल उठता है कि क्या हमारा समाज जिंदा है?